बैठ जाएं जरा सा जल्दी जल्दी ये काम कर लें, है कि नहीं। तो मैं किसी एक बेहतरीन मद्दाहे नबी को बाबू मैं आपसे कह रहा हूँ, है ना, मैं जानता हूँ कि आप जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में शिरकत किए होंगे, कहीं ना कहीं से कुछ थकावट के जरासीम आपके ऊपर भी मरतब होंगे, लेकिन हम लोगों के बारे में हम लोगों के ऊपर ज़रा सा रहम कीजिए कि हम लोग तकरीबन रात भर कई दिनों से प्रोग्राम करते हैं, सफ़र करते हैं, फिर आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, है कि नहीं। तो ये सारे लोग आप पूरे गांव वालों की मोहब्बत में यहाँ आ चुके हैं, तो ज़रा सा चंद कदम और बढ़ करके मैं आप ही लोगों से कह रहा हूँ, ज़रा सा करीब होकर के बैठ जाए ना, ये बैठने में क्या लगता है, सामने आ जाए तो एक अच्छा सा माहौल बन जाए, तो यकीन जानिए मैं भी आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। सारे अच्छे लोग हैं, मैं जानता हूं बातों को बहुत जल्द मानने वाले लोग हैं, करीब होकर के बैठ जाएंगे। ये जाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ लोग दिख नहीं रहे हैं, सामने होकर के बैठ जाए, है कि नहीं, सामने बैठे रहेंगे जरा सा। देखिए बात ये भी सच है कि जगह की कैद नहीं थी, कोई कहीं बैठे, जहां हमारा मकाम था हम वहीं बैठे। अमीरे शहर के आने पे उठना पड़ता है, लिहाजा अगली सफों में हम कभी नहीं बैठे। लेकिन ये महफिले मिलादे रसूल है, यहाँ तो अच्छी नशिस्तों को महफूज करना चाहिए, है कि नहीं। जरा सा सारे लोग एक मरतबे पेश की, कह दे सुभान अल्लाह। कुछ ना कुछ दिक्कतें पेश आई, और बात ये भी सच है कि हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर मोड़ पे इंसान की मर्जी नहीं चलती, चलती है जब उसकी तो किसी की नहीं चलती, और चलते हैं फकीरों के इशारों पे शहंशाह, शाहों के इशारे पे फकीरी नहीं चलती, है कि नहीं, शाहों के इशारे पे फकीरी नहीं चलती। और मैं कह रहा था कि भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है, छतें महफूज रहती हैं, हवेली टूट जाती है। किसी दिन प्यास के बारे में उससे पूछिए जिसकी कुएं में बाल्टी रहती है और रस्सी टूट जाती है। कुएं में बाल्टी रहती है और रस्सी टूट जाती है कि नहीं। अब मुकम्मल बेदारी का आपको मुजाहिरा करना है। अब यहीं से मैं नात के मिसरों को आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले करना चाहता हूँ, लेकिन जरा सा एक माहौल पैदा करें सुनने और सुनाने का, है कि नहीं। जरा सा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। ज़मीं पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं। जाहिर सी बात है कि जब महफिले मिलादे रसूल के झंडे नजर आते हैं, आशिकाने रसूल कुमकुमे लगाते हैं, ये लाइटें लगाते हैं, तो करंट कहीं और जाकर के लगता है कि नहीं। तो कभी मैंने उनसे कहा था कि हम खुशी मनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, नात गुनगुनाएंगे, तुम जलो या मर जाओ, और मुस्तफा की आमद पर सब्ज रंग के झंडे छत पे हम लगाएंगे। तुम जलो या मर जाओ, हम खुशी मनाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, तुम चलो या मर जाओ। ये बताइए, ये जिम्मेदारी सिर्फ इन्हीं की है? यही अकेले सुभान अल्लाह कहेंगे, यही हमको इनाम देंगे, है कि नहीं। देखिए, आप उससे मुसाफा करें ना करें, लेकिन आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचनी चाहिए, है कि नहीं। ज़मीं पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, अगर जोर से सुभान अल्लाह आप कहेंगे, क्या ऐसा तो नहीं कि पुलिस आ जाएगी? सुभान अल्लाह कहें आप यार मुस्कुरा करके। ज़मीं पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की, जरा सा बोल करके बताएं। ज़मीं पे अर्श के अनवार आने वाले हैं, मनाओ जश्न की सरकार आने वाले हैं, और खुदाए पाक को अश्कों की कीमतें देकर हम आसियों के खरीदार आने वाले हैं।
खुदाए पाक को अश्कों की कीमतें देकर हम आसियों के खरीदार आने वाले हैं। अब आइए मैं गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम सैयद अदनान अशरफी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ ले आए। आइए जरा सा अपनी बेदारी का मुजाहरा एक बार फिर नारे तकबीर व नारे रिसालत से दे दें। ये माइक मैं सैयद अदनान अशरफी के हवाले कर दूं। नारा बुलंद कर लें, नारे तकबीर, और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, फैजाने हुजूर मखदूमे सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ना पाई जाए जिसमें उल्फत मेरे आका की ना पाई जाए, दोस्ती उससे कभी भी ना बनाई जाए। आवाज आप तक पहुंच रही है तो कह दें सुभान अल्लाह। जिसमें उल्फत मेरे आका की ना पाई जाए, दोस्ती उससे कभी भी न बनाई जाए। और बात जो पेरिस और लंदन की किया करता है, उसको तस्वीर मदीने की दिखाई जाए। बात जो पेरिस और लंदन की किया करता है, उसको तस्वीर मदीने की दिखाई जाए, उसको तस्वीर मदीने की दिखाई जाए। हज़रात गिरामी, ये थे मौलाना शाहिद रज़ा जौनपुरी, जो बड़े अच्छे अंदाज में नातिया शायरी आप सबकी खूबसूरत समातों के हवाले कर रहे थे। अब आइए नज़्म से नस्र की तरफ चलते हैं और अपने दिमाग के परिंदे को प्रवास करते हुए मैदान खिताबत में ले चलते हैं और उस बेहतरीन खतीब से मुलाकात करते हैं जो खतीब शहरे मोहब्बत बरेली शरीफ से चल करके दयारे मखदूमे सिमना में आ गया है कि नहीं? दयारे मखदूमे सिमना में आ गया है। तो आइए बिल्कुल हम वतन गोश हो जाएं उस खतीब को सुनने के लिए, जिसके एक एक जुमले दिल की तख्ती पर नोट करने के काबिल हुआ करते हैं, जिनकी एक एक बात दिल में बसा लेने के काबिल हुआ करती है। वो खतीब मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। अब आइए जरा सा मोहब्बत के साथ एक मर्तबा कह दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से कह दें सुभान अल्लाह। मैं कुछ नाते पाक के मिसरे पढ़ता हूँ, जरा सा हजरत मौलाना मुफ्ती फुरकान रज़ा साहब क़िबला मंजरी को ये एहसास दिलाएं कि आप खिताब को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, आमादा हो चुके हैं। कभी राजस्थान के शायर दयारे ख्वाजा का एक शायर कहता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सा कोई दाता हो नहीं सकता, वहां से कोई खाली आए ऐसा हो नहीं सकता। कोई शक है? कोई शक अगर नहीं है तो सारे लोग मचल के कह दें सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफ़ा सा कोई दाता हो नहीं सकता, वहां से कोई खाली आए ऐसा हो नहीं सकता। और रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। सैयद जीलानी मियाँ साहब क़िबला और हाफिज़ो कारी अफरोज साहब क़िबला के हवाले से आप सबके हवाले एक शेर कहना चाहता, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन यकीन जानिए आपकी आवाज यहाँ तक पहुँचे ना पहुँचे, लेकिन हर आदमी के चेहरे से मुझे ये लगे कि शेर आपने सुना है। वो शेर जिसने मुझे बहुत दूर तक पहुँचाया है कि नहीं, वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ।
शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सा कोई दाता हो नहीं सकता, वहां से कोई खाली आए ऐसा हो नहीं सकता। रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, हमारी कब्र में हरगिज अंधेरा हो नहीं सकता। और ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, ख्वाजा का कब्जा है। ज़मीने हिंद पर अब भी मेरे ख्वाजा का कब्जा है, यहाँ इनके अलावा कोई राजा हो नहीं सकता। हज़रात गिरामी, नातिया शायरी, बल्कि ये कह लीजिए कि तकरीर के बाद एक अजीमुशान नातिया मुशायरा हम और आपको समाअत करना है। अब आइए इल्म फिक्र के उस अजीम ताजवर से की बारगाह में हम अरीज़ा पेश करते हैं। इल्म फिक्र की उस अजीमुशान इंसाइक्लोपीडिया की बारगाह में रिक्वेस्ट पेश की जाए, जिसे मुहाफिजाने मसलके आला हजरत का अगर हम इस वक्त ताजवर कहें तो ये बेजा ना होगा। यानी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला, जो शहर मोहब्बत बरेली शरीफ से तशरीफ ले आए हैं, मैं ये चाहता हूँ कि आइए जरा सा अपनी बेदारी का सबूत नारे तकबीर व नारे रिसालत से दे दें। ये माइक मैं हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फुरकान रजा साहब किबला मंसरी के हवाले कर दूं। नारा लगाएं, नारे तकबीर। ऐसे नहीं, जरा सा सारे लोग मिल करके, कोई हाथ नीचा ना रहे। सिर्फ बुजुर्गों से मेरा कोई मुतालबा नहीं, लेकिन बकिया सारे लोग जरा सा अपने दोनों हाथों को 12 रबीउन नूर शरीफ का परचम बना करके जरा सा अपने हाथों को उठा दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, देखें सलमान भाई, देखें कि हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम जो न होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता, है कि नहीं? सूरज भी निकलता। जाहिर सी बात है कि अब आप ही को पढ़ना है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि ये मुझसे वापस लेने के लिए आप मुझे इनाम दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है। देखिए, मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूँ, बहुत दूर का सफर तय करके ये हमारे हामिद भाई और मजहर हुसैन भाई, है कि नहीं, तशरीफ ले आए। तो जाहिर सी बात है कि इनको भी अपना काम करना है। मैं इनके हवाले से और जो मिसरे मैंने पढ़े हैं, कुछ मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। अब देखना चाहता हूँ कि आपकी आंखों में अगर चमक पैदा हुई इन मिसरों को सुनने के बाद, तो मैं सलमान अशरफी से कहूंगा कि आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं उनसे कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ 3 शेर पढ़ करके सलातो सलाम पढ़ लिया जाए। मैंने पढ़ा कि हर शय में अगर आपका जलवा नहीं होता, होती ही नहीं शाम, सवेरा नहीं होता। वो नूरे मुजस्सम जो न होता तो जहां में सूरज भी निकलता तो उजाला नहीं होता। इसी फिक्र से मुतासिर होकर के मोहतरम कैफुन्नावी जब कलम उठाते हैं तो वो लिखते हैं कि जिसके दिल में उल्फते सरकार की है रोशनी, उसके सीने में बड़े मेयार की है रोशनी। जरा सा बोलना शुरू कर दीजिए, वरना एक बात ये भी जान लीजिए कि मैं इतनी देर तक शेर पढ़ना जानता हूं कि कोई हादसा भी हो सकता है कि नहीं, लेकिन मैं वो काम करना नहीं चाहता। जरा सा बोलना आप शुरू करें कि जिसके दिल में उल्फते सरकार की है रोशनी, उसके सीने में बड़े मेयार की है रोशनी। और तुम समझते हो कि सूरज से उजाला हो गया,
दर हकीकत आमदे सरकार की है रोशनी। तुम समझते हो कि सूरज से उजाला हो गया, दर हकीकत आमदे सरकार की है रोशनी। एक बात ये भी जान लीजिए कि दुल्हूपुर का नाम नेवरी हो सकता है, नेवरी का नाम रामनगर हो सकता है, रामनगर का नाम जहांगीरगंज हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं हो पाएगा कि आप दानिश्वर की तरीके से शेर सुनते रहें और मैं पागल की तरीके से पढ़ता रहूं, है कि नहीं। अब आइए तेजी के साथ शाहकार तरन्नुम, मेरी दिल की धड़कनों पर हुकूमत करने वाला वो कीमती लहजा, वो बाअसर लहजा, जमाना जिसे मोहतरम मौलाना सलमान अशरफी के नाम से मौसूम करता है। अब मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो माइक पर तशरीफ ले आए, इस पाकीज़ा ख्याल के साथ वो माइक पर आ रहे हैं कि वो बांधे नूर की दस्तार आने वाले हैं, वो बांधे नूर की दस्तार आने वाले हैं। जाहिद कलकत्तवी कहते हैं कि वो बांधे नूर की दस्तार आने वाले हैं, हटाने कुफ्र का बाजार आने वाले हैं। वो बांधे नूर की दस्तार आने वाले हैं, हटाने कुफ्र का बाजार आने वाले हैं, और बुतों हरम से निकलने का रास्ता ढूंढो जहां में नबियों के सरदार आने वाले हैं। बुतों हरम से निकलने का रास्ता ढूंढो जहां में नबियों के सरदार आने वाले हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, है ये सूरत सुकून से जीने की, बात करते रहो मदीने की। कि हुजूर आए हैं, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आए हैं, और आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चल के फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं। आप सुन्नी हैं तो कांटों की जमीन पे चल के फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आए हैं, और किसके आने की दो आलम में मची है धूम है, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आए हैं। हज़रात गिरामी, आज का गिराकत इजलास अपनी इख्तिताम की मंजिल से करीब हुआ चाहता है। अब आइए मैं अरीज़ा पेश कर रहा हूँ आपके इस मस्जिद के इमाम, मैं मोहतरम जमालुद्दीन साहब की बारगाह में अरीसा पेश कर रहा हूँ कि आप माइक पर तशरीफ ले आए और हम सब के सामने अपने नसीहत आमेज कलिमात हम सब के सामने पेश फरमाएं। मैं ये चाहता हूँ कि जरा सा अपनी बेदारी का सबूत दे, नारा लगाएं। 5 से 10 मिनट है कि नहीं, ज्यादा देर तक नहीं, बस थोड़ी देर आप और बैठे। जाहिर सी बात है कि खुदा की याद में जो शब भर बेदारी नहीं करते वो तकवा के सफर को देर तक जारी नहीं करते। अकेले बैठ के अकेले बैठ के हम पानी से रोजा खोल लेते हैं, मगर नजदियों के साथ इफ्तारी नहीं करते, है कि नहीं। तो जरा सा अपनी बेदारी का सबूत दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इमाम साहब किबला की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पर तशरीफ ले आए।